हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं HTML आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। आईडी एट्रीब्यूट बेहद इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर। ओके, तो आज हम लोग आईडी एट्रीब्यूट के बारे में ही समझने वाले हैं। आईडी एट्रीब्यूट जो होता है ये यूज्ड किए जाते हैं स्टाइल शीट, स्पेसिफिक स्टाइल शीट को डिक्लेरेशन करने के लिए या पॉइंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने स्टाइल शीट के अंदर आपने कोई चीज डिक्लेरेशन किया है, उसको पॉइंट करना है या उसको आपको वेब पेजेस के अंदर यूज करना है, तो हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। आईडी एट्रीब्यूट की मदद से स्टाइल टैग के अंदर जो चीज हम डिक्लेयर किए होते हैं उसको पॉइंट करते हैं और उस एट्रीब्यूट को हम लोग आईडी एट्रीब्यूट की मदद से वेब पेजेस के अंदर शो भी करा सकते हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप इसकी मदद से एक अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। तो क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए आपको कभी भी एक वेब पेज बनाना है, ये सपोज दैट एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर आपको टेक्स्ट को सेंटर में लिखना है। इस वेब पेजेस का आपको क्या करना है, कलर, बैकग्राउंड कलर बदलना है, टेक्स्ट का कलर बदलना है, आपको हेडिंग एंड पैराग्राफ के अंदर पैडिंग देना है या कुछ ऐसा अट्रैक्टिव आपको टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज करना, अलग टाइप की आपको डिजाइनिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट की मदद से ये ऐसा कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक सिंपल सा एक कोडिंग देखने वाले हैं, आईडी एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज किए जाते हैं HTML के अंदर, इसके बारे में समझने वाले। तो चलिए, जब भी हम कभी भी आईडी एट्रीब्यूट की मदद से HTML के अंदर कोडिंग करते हैं तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है। क्या होता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे HTML के अंदर, तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है। जब भी हमको आईडी एट्रीब्यूट यूज करना होता है तो हमको हैश का साइन लिखना पड़ता है और यहाँ पे आईडी का नाम, ये नेम ऑफ आईडी है। क्या है? नेम ऑफ आईडी। क्लियर? तो आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेम ऑफ आईडी, यहाँ पे हैश का सिंबल होता है, ये लगाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आप सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे आईडी का नेम देंगे तभी ये आईडी बनेगा। तो माई आईडी नाम का हमने एक आईडी बनाया हैश सिंबल की मदद से। यहाँ पर इसको हमको इसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट आपको सेट करना है, जो भी प्रॉपर्टी इसकी सेट करना है आईडी का, हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये सिंटैक्स है। जैसे मान लीजिए आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू आप वेब पेज, जो आपकी वेब पेज होगा उस पेज का अगर कलर आपको बैकग्राउंड कलर बदलना है तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और कॉलन का साइन से हम यहाँ पे कलर असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, लाइट, जो रखना चाहे आप यहाँ पे कलर रख सकते हैं और ये आपकी कलर के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। अगर आपको टेक्स्ट का कलर बदलना है तो लिखते हैं कलर, कॉलन का साइन और यहाँ पे कलर का नेम। जैसे ब्लैक लिख दिया तो टेक्स्ट का कलर आपका ब्लैक होगा। यहाँ पे सेमी कॉलन आपको लगाना इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिखते हैं यहाँ पे पैडिंग। अगर पैडिंग आपको सेट करना है, पैडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पेज है, सपोज दैट आपने लिखा यहाँ पर हियर, तो ये जो टेक्स्ट आपका स्टार्ट हुआ और ये लाइन, इसके बीच में ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ऊपर से नीचे से ये सारा का सारा जो स्पेस आपको दिख रहा है एक टाइप की, ये आपका दो लाइन, एक लाइन और आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारी एक पैडिंग होती है। ठीक है ना, लाइन पैडिंग। इसके बीच में कितना स्पेस आ रहा है ये आप पैडिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एज वेल एज मार्जिन जो होता है वो आपका इस साइड लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये आपकी मार्जिन भी होता है। लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, ये जो स्पेस होती है इसको हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं, सेट करते हैं अलग से। पैडिंग आपका थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि अगर आपने एक ब्लॉक कोड लिखा, दूसरा कोड लिखा, तीसरा कोड लिखा, तो पैडिंग बेसिकली क्या होता है, ये दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस होता है कितना रहेगा कितना नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैडिंग में कितना कर दिया, 40 px का। 40 px जो होती है ये हमने पैडिंग सेट कर दिया। टेक्स्ट अलाइन हमने लिखा, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन का मतलब आपको लेफ्ट राइट रोटेट करना है टेक्स्ट को, कॉलन के साथ सेंटर कर दिया तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसी तरीके से हमको क्या करना होता है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमको इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया,
टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया, पैडिंग सेट कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेट कर दिया। क्लियर? आप इस तरीके से आईडी एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। क्लियर? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इसके कोड के बारे में देखते हैं और इसको यूज करके रन कराएंगे कि आईडी एट्रीब्यूट चल रहा है कि नहीं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमको एक प्रोग्रामिंग लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेंज बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर ऑफ हेडिंग यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। अब हमको आईडी एट्रीब्यूट की मदद से एक हेडिंग हम क्रिएट करेंगे। हेडिंग का बैकग्राउंड कलर बदलना है, टेक्स्ट का कलर बदलना है, या आपको हेडिंग को सेंटर में प्लेस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट की मदद से कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कभी कोडिंग करना होता है तो हमको सबसे पहले लिखना होता है HTML, फिर लिखते हैं हेड। अब स्टाइल टैग की मदद से हमको आईडी एट्रीब्यूट को लगाना होता है। लिखते हैं यहाँ पे स्टाइल। अब हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट बनाएंगे तो लिखेंगे हैश और आईडी का नाम माई आईडी, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हमको बैकग्राउंड कलर सेट करना था, लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बीच में हाइफन लगाना है, दो टेक्स्ट के बीच में। कलर को हमने लाइट ब्लू दे दिया। टेक्स्ट का कलर आपको बदलना था तो लिखेंगे कलर ब्लैक या व्हाइट, जो भी रखना चाहे आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपने कलर भी रख दिया। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं जैसे मान लीजिए येलो, तो यहाँ पे आप कलर का नाम जो रखना चाहे रख सकते हैं। पैडिंग हमने 50 px कर दिया, 50 पिक्सल का पैडिंग कर दिया, ये आपका हो गया। टेक्स्ट अलाइन को हमने सेंटर कर दिया। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ये प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया। अब आईडी एट्रीब्यूट को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कर देंगे तो ये हमने किसकी मदद से हम यूज कर रहे हैं इसको, स्टाइल टैग की मदद से। तो यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन है तो लास्ट में स्टाइल टैग क्लोज हो जाएगी। और स्टाइल टैग को हमने हेड टैग के अंदर कंटेन किया है तो हेड टैग भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लियर? अब रियल में आपकी जो कोडिंग होती है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से जब हमने सेट कर दिया तो हमको क्या करना है, बॉडी ओपन करना है। ये आईडी एट्रीब्यूट बना लेंगे तो हम यहाँ पे बॉडी ओपन करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, जो चीज आपको हेडिंग बनाना है। तो हमने मान लीजिए एक S2 हेडिंग बना दिया और यहाँ पे लिखा द आईडी एट्रीब्यूट इन वेब पेज। तो ये आपकी सिंपल सा ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने आईडी एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया तो ये हेडिंग बन के आ जाएगा। एक पैराग्राफ भी बना लिया हमने, यूजिंग स्टाइल टैग इन HTML वी कैन इंसर्ट आईडी एट्रीब्यूट इन HTML। तो ये हमने एक पैराग्राफ बना लिया, ये पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी आईडी एट्रीब्यूट को यूज करना होता है तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको H1 टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट को यूज करना था तो हम लिखेंगे H1, उसके बाद आईडी इक्वल का साइन, और जो आईडी आपने बनाया था उस आईडी का नाम डबल कोटेशन में ऐसे दे देते हैं। तो ये आईडी का नाम है माई आईडी और ये आईडी के अंदर स्टोर हो गया और इसको हमको H1 टैग के अंदर हमने लगा लिया और फिर H1 टैग की वैल्यू हमने लिख दिया माई एट्रीब्यूट, माई हेडर, और फिर हमने क्या किया, H1 को क्लोज कर दिया। अब देखिए जब भी आप इसको रन कराएंगे तो क्या होने वाला है, ये मान लीजिए एक पेज बन के आएगा और ये आपका आ जाएगा ऊपर हेडिंग द आईडी एट्रीब्यूट इन वेब पेज, ये आ जाएगा और ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये आपका आएगा हेडिंग, यहाँ पे सेंटर में आएगा, ये याद रखेंगे सेंटर में सारा आएगा, ये सेंटर में आएगा माई हेडिंग, माई हेडर। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा ये क्या होगा, ये लाइट ब्लू होगा, लाइट ब्लू, ये कलर आपका लाइट ब्लू हो जाएगा। टेक्स्ट आपका जो होगा ये सेंटर में आएगा, बीचों बीच में आएगा और यहाँ पे आपकी जो पैडिंग आपने सेट किया पैडिंग यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, ये यही बस क्यों होगा, इसमें नहीं होगा। हेडिंग एंड पैराग्राफ जो ऊपर आपका है इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आईडी एट्रीब्यूट को हमने केवल H1 टैग के अंदर यूज किया है। क्लियर? अभी हम आपको इसको रन करा के दिखा रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इस कोड को आपको सिंपली टाइप करना है नोटपैड के अंदर और फिर आपको नोटपैड के अंदर इसको टाइप करके रन कराना है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, मैं आपको इसको नोटपैड के अंदर लेके चल रहा हूं और फिर आपको रन करा के दिखा रहा हूं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोटपैड के अंदर आपको ये टाइप करना होता है। आप आना है नोटपैड के अंदर, जो कोड हमने लिखा है इस कोड को नोटपैड के अंदर इस तरीके से टाइप कर लेंगे।
आपको यहाँ पे HTML टैग से आपको स्टार्ट करना, ऊपर ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप जैसे टाइप कर लेंगे इसको, तो आपको इसको सेव करना है, फाइल पे क्लिक करने, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हमने id1 नाम से सेव करना है, id1.html। यहां से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा id1 जो है ये हमारा कोड है, इसको रन कराना है। राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, यहाँ से कोई ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आफ्टर सम टाइम आपके ब्राउजर पे जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। यहां से क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, आपकी ये ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा, रन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये चीज हमने द आईडी एट्रीब्यूट हेडिंग बनाया था, ऊपर आ गया। ये हमारा पैराग्राफ था, ऊपर आ गया। इसके अंदर हमने आईडी एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया था, इसके अंदर यूज किया था माई हेडर के अंदर। तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। टेक्स्ट का कलर हमने क्या किया था, येलो किया था, येलो हो गया। और यहाँ पे आपने जो पैडिंग सेट किया था, ये आपकी इतना 40 px का पैडिंग आ गया। क्लियर। और टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया। ये आईडी एट्रीब्यूट की मदद से आप ऐसे वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूं। अगर आपने आईडी को यहाँ पे लगाया, आप आईडी को क्या करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ से क्या किया आपने, हटा लिया। आईडी को आप यहाँ पे बॉडी के अंदर सेट कर देते हैं, तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे बॉडी के अंदर सेट कर देंगे, तो ये बॉडी के अंदर ये सारा कंटेंट है, ये सारे के सारे अब इन सब पे इफेक्ट दिखेगा। अब मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं, यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारे पेज पे इफेक्ट हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड जो होता है, बॉडी जो होता है, वो पूरे पेज के लिए होता है। तो आपने पेज का बैकग्राउंड कलर बदल गया। अब देखिए इसके अंदर जितने हेडिंग था उसका कलर आपका सेंटर में आ गया, वो किस कहाँ पे हो गया, इसका कलर येलो हो गया, पैडिंग अवेलेबल हो गया। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आईडी एट्रीब्यूट को आप जहां भी चाहें, आप बॉडी के अंदर, इस हेडिंग के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको आईडी टैग इस क्लास से आपको समझ में आ गया, आईडी टैग किस तरीके से यूज किया जाता है HTML के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।